नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चुनाच पर जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेड़ी के जीवन में दो चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो होनी ही होनी है। यानी एक तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो उसके मुकद्दर में होता है। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें अगर उसके साथ घटित हो रही हैं, है ना, कुछ वो गलत महसूस कर रहा है, बुरा महसूस कर रहा है ना, कुछ उसकी परिस्थिति विपरीत है, कुछ उसका काम नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रही, या वो नशा नहीं छोड़ पा रहा है, कोई नशा छोड़ के उसको करने के विचार बहुत आते हैं, कोई जॉबों के धक्के खा रहा है, कोई ऑफिस से परेशान है, कोई दफ्तर से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई बीवी बच्चे से परेशान है, कोई ज़िंदगी से परेशान है, कोई खुद से परेशान है, कोई गर्लफ्रेंड से परेशान है। तो जो ये उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं, तो इसके बारे में मुझे पता लगा जब मैं फर्स्ट रिहैब में था, तो मेरी नाइट लगी थी। तो रिहैब में जो किताबें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि जेएफडी, लिटरेचर और भी जनरल नॉलेज की काफ़ी किताबें होती हैं वहाँ पर, ठीक है, जिन्हें आप पढ़ सकते हो। कुछ नशे की किताबें होती हैं, नशे से रिलेटेड, कुछ नॉन नशे से रिलेटेड होती हैं, है ना। तो दो तरह की वहाँ किताब हुआ करती थी। एक का नाम तो मुझे याद है कि जीत आपकी, जो लिखी थी डॉक्टर शिव खेड़ा ने। उस किताब से मुझे बहुत प्यार है। और जब मैं क्लीन हुआ और सीपी जाना शुरू करा, तो सीपी में जो किताबें लगाए बैठे रहते हैं, तो एक दिन मुझे वो किताब दिखाई दे गई रखी हुई किताब वाले के पास, जीत आपकी। तो मैंने उसके रेट पूछे। ये बात है सन 2016 की, मुझे याद है। 16 का लास्ट चल रहा था, यानी नवंबर दिसंबर चल रहा था। तो मैंने पूछी कितने की है किताब ये, कि 100 रुपये की। मैंने ना कम कराया ना ज़्यादा कराया, मैंने 100 रुपये निकाले और वो किताब ले ली। क्यों ले ली मैंने, क्यों कम नहीं कराया? क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा था, वो किताब की मुझे तलाश थी। जब भी मैं जैसे दरियागंज जाता था, नई सड़क, तो वहाँ जो किताबें लगाए रहते हैं, तो वहाँ मेरी नज़र किताबों में इस किताब पे होती थी कि कहीं जीत आपकी तो नहीं है। पूछ भी लेता था मैं कि भाई एक किताब है जीत आपकी, जिसका नाम है शिव खेड़ा की लिखी हुई, या नहीं, हमें नहीं पता। और जब सीपी जाता था मीटिंग, रोज़ मीटिंग जाता था, रेगुलर मीटिंग जाता था, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश में भी, बुखार में भी, तबीयत ख़राब में भी, अच्छा ना लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, मैं मीटिंग गया हूँ। यहाँ तक कि मैं नाइट फॉल में भी, नाइट फॉल की हालत में भी मैं मीटिंग गया हूँ। यानी नहाने का टाइम नहीं है, सर्दी हो रही है और शाम का वक्त हो गया है, एक बार नहा चुका हूँ, नहा के थोड़ा सा सो गया और आँख लग गई सपने में, है ना, और फॉल हो गया। तो सिर्फ पैंट बदल कर, कच्छा अंडरवेयर बदल कर, धो के थोड़ा सा आधा हिस्सा, और उस स्थिति में भी मैं मीटिंग गया हूँ, जो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आज मैं सक्षम हूँ या नहीं हूँ, आज पैसे हैं नहीं है, आज बारिश है, आज तबीयत ख़राब है, आज मैं नहाया नहीं हूँ, आज पानी गर्म करने के लिए लाइट नहीं थी, है ना, आज कपड़े नहीं थे, आज जूते नहीं थे, आज ये नहीं था, आज वो नहीं था, आज कोई मेहमान आ गया, आज ईद थी, आज बकरीद थी, आज होली थी, आज दिवाली थी, कोई रिश्तेदार आने वाले थे, आज कहीं जाना था, कुछ था नहीं। मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, मैंने रोज़ मीटिंग करी। तो जब मैं सीपी जाता था, तो ये किताब वालों पे मैं नज़र मारता रहता था कि कहीं जीत आपकी तो नहीं रखी हुई, पूछता नहीं था मैं दिख गई तो ले लूँगा। इसी तरह मुझे 16 में 2000 दिख गई वो, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी, उस चीज़ की अगर वो 150 भी बोलता तो मैं दे देता उसको। तो ये होता है। और एक तो मैं वो किताब नाइट में पढ़ता था, और एक और किताब थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है। तो उस किताब में लिखा हुआ था, जो सुख उसके बाद दुख तेरी जिंदगी में आए, इस पर यकीन रख, इस पर यकीन रख कि वो तेरे मुकद्दर में थे। तो ये सीधे कनेक्शन लगाती थी मेरे चीज़ कि आज जो मैं नशा मुक्ति केंद्र में हूँ, ये मेरे मुकद्दर में था, ठीक है। और जो मैंने नशा किया, हो सकता है ये भी मेरे मुकद्दर में था। आज मैं जो दर्द ले रहा हूँ, ये भी मेरे मुकद्दर में था, ठीक है। तो तसल्ली देने वाली चीज़ें हुआ करती थी उन किताबों में लिखी हुई, जो आदमी को आश्वासन दिलाए, तसल्ली दिलाए। तो मेरे कनेक्शन ऐसे लगते थे कि आज जो मैं इस नशा मुक्ति केंद्र में हूँ, तो वो ये मेरे मुकद्दर में था। तो मैं अपने आप को आश्वासन दे लेता था कि चल यार, मेरे मुकद्दर। आज मैं कसरी कर रहा हूँ, पायलॉन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लासों में बैठा हूँ, सर्दी है, ठंड में नहा रहा हूँ, ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, है ना। घर में तो गर्म पानी से नहाते सर्दी में, यहाँ ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, वो भी खुले आसमान के नीचे, और नहाना ही पड़ रहा है। कभी टंकी के पानी से जो रखा हुआ होता है रात भर का ठंडा हुआ, उससे, कभी मोटर चलाकर जो गर्म गर्म पानी निकलता है ताज़ा, उससे,
खुले आसमान में, चाहे सर्दी लग रही है चाहे नहीं लग रही है, मगर सारे काम वो करने पड़ रहे हैं जो इच्छा नहीं कर रही है। तो ये मेरे मुकद्दर में थे, मैंने ये आश्वासन दिलाया और मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को लागू करा कि हाँ, जो चीज़ें भी मेरे साथ हो रही हैं, हो सकता है ये मेरे मुकद्दर में थी तो ये तो होंगी। सुख, दुख, है ना? गाना भी है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो मैंने आकलन किया कि यार नॉर्मल व्यक्ति की ज़िंदगी में भी सुख है, नॉर्मल व्यक्ति की ज़िंदगी में भी दुख है, ठीक है? उसके साथ भी ऊँच नीच है, हारी बीमारी है, उतार चढ़ाव है, परेशानी है, संघर्ष है, ठीक है? और मेरे साथ भी परेशानी है, ऊँच नीच है, हारी बीमारी है, संघर्ष है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे मुकद्दर में होती है, जिनको होना ही होना है, ठीक है? और कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसकी मिसाल मुझे कुछ इस तरह से मिली कि एक नशा मुक्ति केंद्र से हमने ग्रुपिंग कर ली और वहाँ से हमने ग्रुपिंग कर ली कि आज रात को हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जब वो वक्त आया भागने का, सब उठे और भागना शुरू किया। तो मान लो अगर हम 6 लोग थे तो 6 में से 4 भाग गए, 4 भागने में कामयाब हो गए और 2 यानी मैं और एक और लड़का, हम नहीं भाग सके। इसके पीछे वजह थी हमारा डर। हम डर गए थे, हम घबरा गए थे, मैं डर गया था, मैं घबरा गया था, जिसके कारण मैंने अपने कदम भागते भागते, है ना, गेट से बाहर निकालने के बजाय गेट तक पहुंच के वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। लेकिन हमें उठकर भागते हुए कईयों ने देखा, नाइटमैन था उसने देखा, आकर वापस बैठते हुए कई लोगों ने देखा। बहुत लोग पड़े होते हैं, सोच रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, लेकिन लग रहा ये होता है कि सो रहे होते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, है ना। बहुत से सो रहे होते हैं, बहुत से सोने का एक्टिंग कर रहे होते हैं, सोते नहीं है लेकिन सोच रहे होते हैं घर के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। उन्होंने देखा। अब भैया मैं क्यों नहीं भाग पाया? हालांकि अगले दिन हमारी क्लास लगी, अल्लाह का शुक्र ये हुआ, भगवान का शुक्र ये हुआ कि मार नहीं पड़ी, खाली समझाया बुझाया, है ना, आगाह कराया कि वो तो भाग गए, वो तो नशा करेंगे, ये वो, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो मुझे मारा नहीं, तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे इसलिए नहीं मारा, इसलिए परिणाम नहीं दिया क्योंकि एक मात्र मैं ही वहाँ पर ऐसा था जो सारी क्लासें लेता था, अटेंड करता था, दिनचर्या करवाता था। तो उन्होंने सोचा होगा, ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर मुझे मारेंगे या मुझे परिणाम देंगे तो क्लासें कौन लेगा, सुबह से लेकर, योगा से लेकर और ना पोस्टमार्टम से पहले शेयरिंग सेशन तक इतनी क्लासें होती हैं, योगा, मेडिटेशन, चेफ्टी, इनपुट आउटपुट, फन टाइम, मूड मेकिंग, उसके बाद लास्ट में डायरेक्टर पोस्टमार्टम, है ना। तो मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि मुझे इसलिए नहीं मारा, मुझे इसलिए परिणाम नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर मेरे सिवा और कोई दूसरा था नहीं जो क्लासें ले सकता था या इतना अनुभवी या कुछ भी। ये मेरा दिमाग कह रहा था। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि ये उनकी दयालुता हो सकती है, ये उनकी दयालुता हो सकती है। उन्होंने ये सोचा हो चल बच्चा है, चल नया है, चल छोड़, चल इसके बाप से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सोचा होगा। ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसलिए नहीं मारा कि मुझे मारेंगे तो क्लासे कौन लेगा, इसमें भी इनका स्वार्थ था। तो वो जो भागे 4 लोग, वो अगले दिन, कोई दूसरे दिन सब वापस आ गए। कुछ को घर से उठा के ले आए, कुछों ने नशा करा, हालत खराब कर ली, घर वालों ने फिर से पिकअप करा दिया, वो फिर से वापस आ गए, ठीक है। और जहाँ तक मैंने देखा कि उनमें से आज कोई भी क्लीन नहीं है। आज भी या तो नशा कर रहा है उनमें से कोई, या मर गए, ठीक है। तो मैं नहीं भाग पाया, चाहे वो मेरे डर ने मुझे रोका, भगवान ने रोका, अल्लाह ने रोका, किसने रोका, या मेरे माँ बाप की दुआओं ने रोका, या जैसा भी था। भगवान ये जानता था कि अगर ये रुकेगा तो यहाँ इलाज लेगा, भागेगा तो नशा करेगा, न रुकेगा तो इलाज लेगा, नशा नहीं करेगा तो दूसरों को भी नशा ना करने से हो सकता है रोकेगा, ये उसको मालूम था। तो जब मैं क्लीन हुआ, वो इलाज मैंने पूरा लिया, फिर मैं घर गया, मीटिंगें शुरू करी और धीरे धीरे मैंने 1 साल पूरा करा और 2 साल पूरा करा। तो मैं सोच रहा था रिकवरी में, यानी क्लीन होकर के सोच रहा था कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ भागे थे, मैंने देखा वो कोई नशा कर रहा है, कोई अभी भी, है ना, सेंटर काट रहा है। तो मैं इसलिए नहीं भाग पाया
क्योंकि मुझे रिकवर करना था, ऊपर वाले को क्लीन करना था, क्लीन करके मेरी शादी, ब्याह, बीवी, बच्चे, ज़िंदगी व्यवस्थित करनी थी, है ना? और हो सकता है कि मेरे ज़रिए 2-4 और ठीक हो जाएँ, ये भी सोचा हो उसने। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं इसलिए नहीं भाग सका, कि भाग जाता तो आज मैं क्लीन नहीं होता। उनकी तरह या तो कहीं मर गया होता नशा कर के एक्सीडेंट में, या आज किसी सेंटर में पड़ा होता। आज मैं क्लीन नहीं होता और क्लीन होके ज़िंदगी के मज़े नहीं ले रहा होता। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी दैनिक जीवन में, कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हो घटित होती रहती हैं कि जैसे कि नशेड़ी के जीवन में, कि किसी छोटे ने उसको नीचा दिखा दिया, किसी छोटे ने उसको धमका दिया, किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी, किसी ने उसे बुरा बोल दिया, कोई उससे गलत बोल गया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, कुछ भी ऐसा, है ना? जो उसके साथ हुआ, जिसको लेकर वो ये सोच रहा है कि ये होना नहीं चाहिए था। ये मेरे साथ जो हुआ है, अब उसके लिए उसकी टेंशन में है वो, या तो बदले की भावना में है या टेंशन में। अगर इस बात पर हम यकीन रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जैसे 1 साल या 2 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भागा क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे क्लीन होना था। अपने माँ-बाप को खुशियाँ देनी थी क्लीन होकर। तो मतलब 1 साल, 2 साल के बाद मुझे पता चला है कि 2 साल पहले जो हुआ था, वो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। तो आज जो मेरे साथ होएगा, उसका भी एक दिन आएगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब मुझे एहसास होगा कि वो चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान था, चिंतित था, या बदले की भावना में था, प्रतिशोध में था, कि वो भी मेरे अच्छे के लिए हुआ था। अगर वैसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। धन्यवाद।